हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की बुक का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मौर्यन पीरियड था, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में हमें क्या क्या आर्ट्स देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है मॉडर्न पीरियड से इंटरकनेक्टेड है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि एक तरफ जैनिज़्म उभर रहा है और एक तरफ जो है बुद्धिज़्म जो मूवमेंट है वो ऊपर आ रही है। तो ये जो दोनों मूवमेंट हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। एक रिलीजियस और सोशल स्पेक्ट्रम में ये जो मूवमेंट्स हैं हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गैंगटिक वैली में, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि आपको एक बात ज़रूर ध्यान में होगी कि मैंने पिछले वीडियोस में जो मैंने क्लास 6 के बनाए हैं उसमें मैंने बताया है कि 500 बीसी के आसपास जो है महाजनपदास का टाइम आता है, ठीक है। महाजनपदास उभरते हैं 500 बीसी के आसपास। तो अब आप जान सकते हो कि इस टाइम पीरियड में जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उभर रहे हैं, तो जो गौतम बुद्धा जो बुद्धिज़्म के जिन बुद्धिज़्म में जिन्हें गॉड माना जाता है और जैनिज़्म में जो 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीरा, तो वो दोनों भी इन्हीं महाजनपदास में से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। अब ऐसे 16 महाजनपदास थे, उनके बारे में हम अभी इसमें बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है 6th सेंचुरी बीसी यानी 500s, ठीक है, 500s बीसी में ही जो है स्टार्ट हुई थी। और ये किस चीज़ की किसका पार्ट था? ये बेसिकली ये एक ट्रेडिशन था, श्रमण ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, उनका ही पार्ट थी ये मूवमेंट्स, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो मूवमेंट थी, रिलीजियस और सोशल जो ये मूवमेंट्स थी दोनों, ये श्रमण ट्रेडिशन का एक पार्ट था। अब श्रमण ट्रेडिशन क्या है दोस्तों? ये एक ट्रेडिशन है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, कि मोह माया से दूर और एक बर्थ और डेथ की जो लाइफ साइकिल है उससे छुटकारा पाने के लिए वो एक ना सेक्लूजन, एक संन्यास ले लेने वाले टाइप जो है एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो उसी ट्रेडिशन के ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, पार्ट हैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मूवमेंट्स थी ये बेसिकली क्यों उभर के आई? ये इसीलिए उभर के आई क्योंकि इन्हें लगा कि जो वर्ण और जाति का जो सिस्टम है हिंदुइज्म का, वो काफ़ी अन्याय कर रहा है लोगों के साथ में, वो लोगों के हित में नहीं है। और इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये जो मूवमेंट्स हैं इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, इसी चीज़ को सही करने के लिए, ठीक है, लोगों की पीड़ा को मिटाने के लिए उभर के आई। कब आई? सिक्स सेंचुरी बीसी, ठीक है, यानी 500s, ठीक है, 500s बोलूँगा मैं इसको, 500s बीसी ऑनवर्ड्स, ठीक है, इसके बाद में ही, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि आपने देखा होगा कि मगध जो है एक महाजनपदा है, ठीक है। इसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि एक महाजनपदास जब अराइज होते हैं तो मगध उनमें से वन ऑफ द पावरफुल महाजनपदा है, ठीक है। और वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, समझ रहे हो, क्योंकि मगध में जो डायनेस्टीज आती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। जैसे नंदा डायनेस्टी हो गई, हरियणका डायनेस्टी हो गई, फिर उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी तो बहुत ही पावरफुल थी, समझ रहे हो। मौर्यन डायनेस्टी के पीरियड में तो पूरा ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ऑलमोस्ट वो मगध के अंडर में आ गया था, ठीक है। तो यही यहाँ पर चीज़ बताई गई है हमें कि मगध जो है बहुत पावरफुल किंगडम था, इस टाइम पर उभर के आता है और ऑलमोस्ट सारी जो रीजन है वो उसके अंडर में आ जाते हैं धीरे धीरे। अब 4th सेंचुरी बीसी जो है, 4th सेंचुरी बीसी यानी 322 बीसी के आसपास जो है जो मौर्यन एम्पायर है वो एस्टैब्लिश हो चुका होता है। मौर्यन डायनेस्टी जो है वो आ चुकी होती है, ठीक है। मगध में उनका सेंटर होता है मगध, समझ रहे हो। तो अब इसका मैं मैप में भी दिखा देता हूँ फोटो थोड़ा सा कि मतलब जानकारी हो जाए।
थोड़ा सा ईजी होगा आप लोगों के लिए। देखो ये महाजनपदा जो हैं, ठीक है, 500 BC के आसपास उसका मैप है ये। अब ये जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं ना, ये सर्कल जो दिख रहे हैं यहाँ पर मार्क करे हुए हैं, ये सारे महाजनपदाज हैं। अवंती, मत्स्य, सुरसेन, पांचाल, कुरु, मगध, अंग, व्रज्जी, ठीक है, मल्ला, काशी, कोसाल, ये सारे जो है महाजनपदाज हैं। समझ रहे हो, जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं जो, और उनके जो छोटे जो डॉट लगा रखे हैं वो उनकी कैपिटल्स हैं। जैसे कोसाल की कैपिटल अयोध्या थी, ठीक है, मगध की कैपिटल राजगृह थी। समझ रहे हो, तो ऐसे ही जो है ये महाजनपदास का एक मैप है, ठीक है। अब इसी में जो है ये मगध जो है सदर्न बिहार, प्रेजेंट डे सदर्न बिहार के पार्ट में जो है ये मगध आता था, ठीक है। और फिर धीरे 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 जो है ना ये मगध पूरा ही ऑलमोस्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसने कवर कर लिया था, ठीक है ना। जैसे कि पावरफुल डायनेस्टीज आई इसमें, जिनके बारे में हम अभी डीपली बात नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो मगध में ही ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो ये हमने मैप में देख लिया। अब यही यहाँ पर बताया गया है कि जो ये मगध, जो ये मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, इसमें अशोका जो थे वन ऑफ द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कहेंगे इनको, ठीक है, वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स थे मौर्यन डायनेस्टी के। और इन्हीं के अंडर में जो है मैक्सिमम एरिया जो है वो आ जाता है मगध के अंडर में, ठीक है। मगधन एम्पायर बोल सकते हो आप इसको, या फिर मौर्यन डायनेस्टी बोल सकते हो, मौर्यन एम्पायर बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो अशोका जो ये रूलर थे, ये एक पेट्रन थे, ठीक है, बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म श्रमण ट्रेडिशन या बुद्धिज्म के जो हैं ये फॉलोअर थे, और मतलब पेट्रन थे, ठीक है, उसको बढ़ावा देते थे, बढ़ावा देना चाहते थे, और काफ़ी दिया भी इन्होंने। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो भी लगभग जो है 3rd सेंचुरी BC, मिड 3rd सेंचुरी BC कहूँगा मैं, ठीक है, मिड 3rd सेंचुरी BC यानी 265 के आसपास जो है ये गद्दी पर बैठे, ठीक है। अब ये डेट जो है ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली यही याद होना चाहिए कि जो है 4th सेंचुरी BC जब ख़त्म होने जा रही थी तो मौर्यन डायनेस्टी का दबदबा आ गया था, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी जो है उनका दबदबा होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर जो है अशोका के टाइम पे तो मतलब पूरा फुल फ्लेज भारत जो है, भारतवर्ष अंडर में आ गया मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि ठीक है चलो, बुद्धिज्म जो है उस टाइम पर आ रहा था, गौतम बुद्धा जो हैं उनके जो बुद्धिज्म के जो लीडर हैं, बुद्धिज्म में जिन्हें भगवान माना जाता है, ठीक है, तो वो इसी टाइम पर आते हैं, ठीक है, 500 BC के आसपास जो है, ठीक है, मिड 550 BC बोल सकते हो आप, 550 540 BC के आसपास हमें दिखते हैं। अशोका के टाइम पर वो नहीं थे क्योंकि तब तक तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी, काफ़ी पहले डेथ हो चुकी थी उनकी, तो क्योंकि अशोका जो है वो तो 265 BC के आसपास आए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म का जो ये ट्रेडिशन है ये चलता रहा और बढ़ता रहा, इसे और बढ़ावा मिलता रहा, ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई टाइप की वर्शिप उस टाइम पर नहीं होती थी, और भी तरह की जो है रिलीजियस रिचुअल जो वर्शिप जो हैं उस टाइम पर देखी गई हैं। जैसे कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियों की जो पूजा है, ठीक है, यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं बेसिकली, अब ये जो है ना कि तीनों तीनों रिलीजन में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बेसिकली ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पहले से ही वर्शिप में हमें देखने को मिलते हैं। अब यक्ष यक्षिणी होते क्या है, बेसिकली ये स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है, स्पिरिट्स होती हैं, ये नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं, जो कि एज अ गार्जियन डीटी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है, जो कि तीर्थंकारा के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जिन्हें मतलब प्लेस किया जाता है, आप कई बार देखोगे, ठीक है। अब ऐसे ही एक मूर्ति यहाँ पर यक्षिणी की, जैसे ये यक्ष की मूर्ति है, ठीक है, ये यक्ष की मूर्ति है जो परखम में हमें देखने को मिलती है। तो देखो जो मूर्तियाँ हैं मतलब ये पहले से ही जो है यक्ष की मतलब यक्ष यक्षिणी की पूजा होती आ रही थी, समझ रहे हो। और फिर जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अराइज हुआ 500 BC के आसपास, ठीक है, महाजनपदास के टाइम के आसपास, तो फिर यक्ष और यक्षिणी की जो वर्शिप है इसमें मिला दी गई, मतलब एसिमिलेट हो गई, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गई, वो इसमें मिला दी गई, बुद्धिज़्म में मिल गई, कुछ जैनिज़्म में मिल गई, ठीक है। लेकिन यक्ष और यक्षिणी की जो पूजा है वो पहले से होती आ रही थी, ये बात ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब कुछ जो है इस पैराग्राफ में बता रखा है। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये है एक पिलर कैपिटल, हम ये कैपिटल है,
ठीक है, पिलर कैपिटल बोल देते हैं इसको, ठीक है, या फिर आप पूरे इसको पूरे को बोलोगे तो पूरा ये पिलर है, ठीक है, ये सिर्फ इसकी कैपिटल है, ठीक है, ये लोटस क्या बोलते हैं, लोटस बेस है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो इसको पूरे, ये जो पूरा है इसको एबैकस बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो शेर की मूर्तियां बन रखी हैं, सिर्फ शेर की मूर्तियां, इनको इसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, पिलर कैपिटल बोल लो या कैपिटल बोल लो, समझ रहे हो। तो ये नीचे जो है स्टाइलाइज्ड लोटस है, ठीक है, बेल काइंड ऑफ बेल शेप में, इन्वर्टेड बेल शेप में। ये यहाँ पर ड्रम है, सिलेंड्रिकल ड्रम, जो स्क्वायर में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसको पूरे को बोलेंगे पिलर, समझ रहे हो। तो अब इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो ये जो टाइम था ना, ठीक है, अब मॉडर्न डायनेस्टी का जो टाइम था बेसिकली, उसमें हमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो हैं, जैसे कि पिलर हो गया जो अभी अभी हमने देखा, स्कल्पचर हो गया जैसे अभी अभी हमने देखा यहाँ पर ये यक्ष की जो मूर्ति है, ठीक है, या फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, जैसे कि जो केव्स हैं उनको खोदा खोदा गया, ठीक है। तो ऐसे आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस टाइम पर जो है ना, जैसे कि मैंने बताया, जो अशोका थे वो एक बुद्धिज्म के पेट्रन थे, बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्तूपा और विहार जो हैं बनने लग गए एज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। अब स्तूपा क्या होता है, बेसिकली स्तूपा का स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। स्तूपा होता क्या है? स्तूपा जो होता है एक डोम टाइप में, एक जो है वो होता है, एक शेप होती है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये सांची स्तूप है, समझ रहे हो। अब देखो इसका जो ये जो बाहर जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये गेट सा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं तोराण, समझ रहे हो, तोराण बोलते हैं इसको, ठीक है। बात ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सारे नाम। तो देखो ये जो है ना गेट है, इसका स्तूपा का गेट जो है, इसे बोलते हैं तोराण, ठीक है। और अब ये जो है ना, ये डोम टाइप स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसे बोलते हैं, मतलब ये पूरा है, वैसे वैसे बेसिकली जो इसको पूरे को स्तूपा बोलते हैं, ठीक है, पूरे को स्तूपा बोलते हैं, मतलब मैं पूरे को ही बता रहा हूँ कि पूरे को बोलते हैं स्तूपा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। इसको पूरे को ही बोलते हैं स्तूपा, ठीक है। इसके मतलब इसके सेपरेटली हम आगे डिस्कस करेंगे, मैंने थोड़ा सा तोरान बता दिया वैसे यहाँ पर, लेकिन मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूँ अच्छे से। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, देखो, ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है गोल, यहाँ पे तोरान है, ये सर्कुलर सा, ठीक है, डोम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेलिंग दिख रही है यहाँ पर। तो ये सारा इसको पूरे को मिलाकर बोलते हैं स्तूपा। अब ये स्तूपा क्या होता था बेसिकली, कि यहाँ पे जो सेंटर है ना, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे नीचे सेंटर में जो है बुद्धा के रिमेन्स, ठीक है, उनकी हड्डियाँ हो सकती हैं, या फिर उनके जो चीज़ वो यूज़ करते थे, या फिर उनके फॉलोअर्स की हड्डियाँ, ठीक है, ऐसा कुछ उनके जो रिमेन्स हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर दफनाया गया है। और इसके ऊपर जो है ना एक माउंट टाइप स्ट्रक्चर जो है बना दिया जाता था, समझ रहे हो, ठीक है। अब उसको गोल थोड़ा सा माउंट टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, ईंटों से ईंटें लगा दी उसके ऊपर, उसको गोल गोल सा उसके स्ट्रक्चर सा बना दिया, ठीक है। स्तूपा का बेसिकली मतलब ही माउंड होता है, समझ रहे हो, स्तूपा का बेसिकली मतलब ही माउंड होता है, माउंड, MOUND। तो ऐसे जो है ना, पहले उनकी रिमेन्स के ऊपर थोड़ी ईंटें लगा दी जाती थी, और ईंटों को फिर धीरे धीरे जैसे कि सदियां आगे बीतती गई, तो फिर आगे डेकोरेशन होती गई, ये आगे दरवाजे बना दिए, रेलिंग बना दी, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो स्तूपा बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है ना, मेरा मतलब ये था बताने का। तो ये स्तूपा भी जो है ना, स्तूपा बनने लग गए, विहार बनने लगे। विहार क्या होता है? विहार ऐसी जगह होती है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है, मॉन्क्स के रहने की जगह को हम बोलते हैं विहार। तो स्तूपा विहार हमें देखने को मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा भी हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि स्टोन पिलर जो अभी हमने देखा, रॉक कट केव्स, ठीक है, जो बड़े बड़े जो हिल्स हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, उनको काट कर उसमें केव्स जो हैं वो केव काटी जाती थी ताकि उसमें मॉन्क्स रह सके। जिसके बाद जो एक फ़ोटो यहाँ पर दिखा भी रखी है, मैं दिखाता हूँ नीचे, देखो ये लोमस ऋषि केव है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो ये जो एक हिल है, ठीक है ना, हिल के अंदर काट रखा है, मतलब हिल को, पत्थर को काटा है, समझ रहे हो। तो मतलब कि देख सकते हो कि कितनी मतलब हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स थी उन लोगों के पास में, ठीक है, उस टाइम में। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मॉन्क्स रहते होंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसी केव्स भी हमें देखने को मिली हैं काफ़ी सारी मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो अब ये हो गई स्ट्रक्चर्स की बात में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जो पिलर है ना, ये
पिलर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि देखो जो मॉडर्न टाइम में पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़े से अलग हैं आर्किमेनियन पिलर से। आर्किमेनियन एम्पायर में जो पिलर हमें देखने को मिले हैं, आर्किमेनियन एम्पायर कहाँ पे था? आर्किमेनियन एम्पायर ये है, देखो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में आर्किमेनियन एम्पायर हमें देखने को मिलता है। आर्किमेनियड एम्पायर बोल सकते हो आप इसको। तो इस एम्पायर के अंदर जो हमें पिलर देखने को मिले हैं वो थोड़े से ना अलग तरह से बनते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार मेंस में आ सकता है कि टेल द डिफरेंस बिटवीन द पिलर्स विच कैन बी फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द आर्किमेनियड पिलर। ठीक है, तो आर्कमेनियन एम्पायर में क्या होता था कि जो पिलर होते थे वो टुकड़ों में बनते थे। ठीक है, ऐसे टुकड़ों में बनाते थे उसको, जो स्कल्प्टर होते थे उनको टुकड़ों टुकड़ों में बना के फिर उसको जोड़ देते थे। ठीक है, फिर इसको जोड़ देते थे, एक दूसरे के ऊपर लगा देते थे, तो बन जाता था पूरा पिलर एक। लेकिन अशोका के पिलर में क्या डिफरेंस है कि ये एक ही पत्थर है पूरा। ठीक है, ये पूरा एक ही पत्थर है, ये तोड़ा नहीं गया बीच में से। ठीक है, एक ही पत्थर को काटा गया है मतलब। तो ये एक काफ़ी मतलब बहुत बेहतरीन जो है एक स्किल दिखाई जा रही है कि मॉडर्न टाइम में जो कारबर थे उनकी स्किल्स के बारे में बताया गया कि भाई देखो छोटे पत्थर को काटना और उसके डिज़ाइन बनाना इज़ डिफरेंट, वो थोड़ा इजी है। लेकिन इतने बड़े पत्थर को काटना, पूरे एक ही सिंगल पत्थर जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही बताया गया है, अशोकन जो ये पिलर्स थे उनमें यही चीज़ देखी गई है कि वो पूरे एक पत्थर से बने थे, पूरा बड़ा एक पत्थर है उसको काटा गया है एज अ पिलर। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। अभी जो पिलर है ना, ठीक है, इसके टॉप पोर्शन में जैसे हमने देखा कि ये जैसे शेर है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक पिलर जो है अशोका का जो बनाया गया है या मॉडर्न पीरियड में जो बना है उसमें शेर ही बना होगा ऊपर। और भी जानवर हो सकते हैं, हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, और भी जानवर हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो पिलर है ना, ये लायन कैपिटल बोलेंगे इसको हम ऊपर। ठीक है, लायन कैपिटल बोलेंगे, जो कि हमने एज अ नेशनल एम्बलम इंडिया का, एज अ इंडियन नेशनल एम्बलम भी उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेर का ही मूर्ति हो ऊपर, और भी जानवर हो सकते हैं ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये वाला जो पिलर है, इसमें हमें लायन कैपिटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर जो है इतने पार्ट में हमें लायन कैपिटल देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पर बता रखा है कि काफ़ी सारे मतलब अलग अलग जानवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ना, अशोक स्तंभ के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, लेकिन तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पिलर्स थे ना, जो मॉडर्न पीरियड में बने थे, ये बहुत काफ़ी सारी जगह पर हमें मिले हैं, एक जगह पर नहीं मिले। तो उनके बारे में जगह के नाम बता रखे हैं, जैसे कि बसरा बकीरा है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, जो बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, अब संकीसा और सारनाथ जो यूपी में सिचुएटेड है। अब जो हमने नेशनल एम्बलम जो इंडिया का लिया है, जो अडॉप्ट किया है, ये वाला ये कहाँ से लिया है हमने? सारनाथ से लिया है। ठीक है, सारनाथ लायन कैपिटल है ये। सारनाथ में जो पिलर मिला है हमें, ठीक है, लायन कैपिटल है जिसके ऊपर, जिस पिलर के ऊपर, वो हमें सारनाथ में मिला है, तो वहाँ से हमने लिया है। ठीक है, हमारा नेशनल एम्बलम। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, सारनाथ लायन कैपिटल, हमारा नेशनल एम्बलम हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पर बता रखा है, मॉडर्न पिलर जो है, ठीक है, सारनाथ में उसे लाइन कैपिटल बोलते हैं। उसके ऊपर जो जो हमने अभी फोटो देखी है, ठीक है, शेरों की चार डायरेक्शन में है पूरे ये शेर, एक डायरेक्शन में नहीं, चारों दिशाओं में। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मतलब कहीं से भी देखो आपको एक जैसा ही लगेगा ये, समझ रहे हो? तो यही बताया गया यहाँ पर कि हमने इसे नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है, जो ये सारनाथ में हमें पिलर मिला है। ठीक है, इसे हमने अपना भारत का जो है नेशनल एम्बलम बनाया है। लेकिन इसको पूरे को नहीं बनाया, मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट जो है उसे बनाया है। ठीक है, इसको पूरे को नहीं लिया हमने। ठीक है, इसको पूरे को नहीं लिया, ये इतना लिया है। ठीक है, इतना जो है इतना लिया है हमने। नीचे वाला जो पार्ट है ना, लोटस वाला जो पार्ट है, और ये पूरा नीचे वाला जो पार्ट है, इसको नहीं लिया, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिया है। ठीक है, लायन का, और ये जो नीचे इसके जो ये अबैकस सा जो है, अबैकस काइंड ऑफ सर्कुलर ड्रम जो दिख रहा है आपको, इसको लिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई नेशनल एम्बलम की बात। ठीक है, अब नेशनल एम्बलम में हमें क्या क्या दिखता है और क्या क्या उसके बारे में ये यहाँ पर बता रखा है। अब जो सर्कुलर ड्रम जो है, इसको सर्कुलर अबैकस बोल लो आप। ठीक है, सर्कुलर ड्रम बोल लो। ये पूरा ड्रम पूरा बेसिकली अबैकस है। जो ये देखो इतना, ये देखो, ये यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा रखी है, इतना जो है ना, ठीक है, इसको अबैकस बोल सकते हो आप, अबैकस है। ठीक है, अब अबैकस में ये एक छोटा सा पार्ट है सर्कुलर ड्रम, ये है लोटस बेल। ठीक है, पूरे को बोलेंगे अबैकस।
ठीक है, इतने ये ऊपर वाला जो इसको बोलेंगे लाइन कैपिटल। तो जो ये अबैकस है ना, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, ध्यान से अगर देखो आप इसमें, तो आपको एक ना एक चक्र देखने को मिल रहा है, ठीक है, चक्र जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है, 24 स्पोक्स हैं इसमें। और इस चक्र के साइड में आपको जानवर देखने को मिलेंगे, अगर आप घुमाओगे इसको अच्छे से देखोगे तो इसमें 4 जानवर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इस यहाँ पर बना रखे हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया यहाँ पर है, ठीक है, एक ये यहाँ पर दिख रहा है हमें, और एक दो जो हैं वो पिछली साइड में, दूसरी साइड में इसके बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है अशोक स्तंभ जो है, इसके अबैकस के ऊपर हमें जानवर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये भाग रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट में है। तो ये यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, जैसे कि हॉर्स है, ठीक है, 4 जानवर कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोड़ा, बुल, लायन और एलिफेंट, ये 4 जानवर जो हैं मूवमेंट में दिखाए गए हैं, किसके ऊपर, अबैकस के ऊपर, ठीक है ना, अबैकस के ऊपर जो ये सर्कुलर ड्रम जो दिख रहा है, इसके ऊपर हैं ये 4 जानवर, ठीक है, मूवमेंट में जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये 2 हो गए और 2 उस साइड में है, समझ रहे हो। तो अबैकस के ऊपर 4 जानवर हमने देख लिए, घोड़ा, बुल, लायन और एलिफेंट, ठीक है। अब ये जो कैपिटल है, ठीक है, सारनाथ की जो कैपिटल है, ये किसको सिंबलाइज करती है, क्यों बनाई है अशोका ने, ये सिंबलाइज करती है धम्म चक्र प्रवर्तन को। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है, बेसिकली धर्म चक्र प्रवर्तन किसको सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है गौतम बुद्धा के फर्स्ट टीचिंग को, ठीक है। गौतम बुद्धा ने अपनी पहली जो टीचिंग है वो सारनाथ में दी थी, समझ रहे हो, सारनाथ में दी थी उन्होंने अपनी पहली शिक्षा, और उस शिक्षा को ही सिंबलाइज करने के लिए जो है ये अशोक स्तंभ बनाया गया है वहाँ पर, अशोकन पिलर बनाया गया है वहाँ पर अशोका के द्वारा, ठीक है, बात ध्यान में रखना। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं इसको, मतलब डिनोट कर बोलते हैं, सिंबलाइज, ठीक है, सिंबलाइज करता है ये धम्म चक्र प्रवर्तन को, ठीक है। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा की पहली टीचिंग, तो उसी को ये जो पिलर है सिंबलाइज करता है, उस धम्म चक्र प्रवर्तन को ही सिंबलाइज करता है ये अशोकन पिलर, ठीक है। तो मतलब कि एक काइंड ऑफ ना जुड़ गया ये गौतम बुद्धा की लाइफ की जो टीचिंग है, पहली जो टीचिंग है उससे जुड़ गया है, मतलब कि गौतम बुद्धा की लाइफ की पहली टीचिंग इज लाइक ना, मतलब इज कनेक्टेड टू लाइक धम्म चक्र प्रवर्तन या फिर अशोकन पिलर, अशोक सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ पिलर जो है उससे कनेक्टेड ही मतलब बन गया है, ठीक है, उसको सिंबलाइज करने का ही एक तरीका बन गया है ये पिलर। अब तो अब आगे देखो कि जो हमने इमेजेस के बारे में बात करी, देखो यहाँ पे हमने जो यक्ष की इमेज के बारे में बात करी थी, तो यही यहाँ पर बता रखा है कि यक्ष की, यक्षिणी की और जो जानवरों की फ़ोटो भी स्कल्प्ट की जाती थी, उस टाइम पर उन्हें बनाया जाता था, उनकी पूजा करी जाती थी। रॉक कट केव्स जो हैं हमने अभी देखी थी, लोमस ऋषि केव, वैसी केव्स जो हैं काफ़ी सारी दिखी हैं हमें, ठीक है, वो तो एक ही केव दिखाई है मैंने, लेकिन और भी काफ़ी सारी केव्स हमें देखने को मिली हैं। कब मिली हैं, 3rd सेंचुरी BC के आसपास, क्योंकि उसी टाइम पर जो है अशोकन, हम मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हम अशोक के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अशोकन क्योंकि बहुत लाइक मोस्ट पावरफुल रूलर कहेंगे हम उसको मॉडर्न डायनेस्टी का, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम मॉडर्न पीरियड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में हम यक्ष, यक्षिणी, ठीक है, इनकी इमेजेस देखने को मिलती हैं, स्कल्पचर देखने को मिलते हैं इनकी, जैसे कि यहाँ पे यक्ष की दिख रही है, ठीक है, हमने देख लिया था ये। अब रॉक कट केव्स भी देख ली थी हमने, लोमस ऋषि केव, और भी काफ़ी सारी केव्स हैं जो हमें मतलब हर जगह पर मिलती हैं, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स में मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यही बात जो है पॉपुलैरिटी बताती है कि मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो मूवमेंट्स हैं, इस मतलब इन मूवमेंट्स में ही यक्ष वर्शिप को भी एसिमिलेट कर लिया गया था, इसको उनको मिला लिया गया था, ठीक है। यक्ष और यक्षिणी की जो वर्शिप है वो बंद नहीं हुई थी, वो उसमें मिल गई थी, ठीक है, उस टाइम पर भी और उसके बाद में भी, ठीक है। जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो मूवमेंट्स हैं उसके बाद में भी यक्ष और यक्षिणी की जो पूजा है होती थी, मतलब उनकी जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी, ठीक है। तो अब ऐसी यक्ष यक्षिणी की जो काफ़ी सारी स्टैचूज हैं हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, पटना में, विदिशा में, मथुरा में। अब पटना में एक दीदारगंज जो है जगह है, ठीक है, दीदारगंज, जिसके बारे में हम अभी, दीदारगंज, ठीक है, यहाँ पर हमें यक्षिणी की जो है फ़ोटो मिली है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको फ़ोटो, वैसे फ़ोटो दिखा देता हूँ, जैसे देखो ये जो है ना दीदारगंज, यक्षिणी की फ़ोटो है यहाँ पर,
ठीक है। यक्षिणी क्या होती हैं, मतलब यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं बेसिकली ये, जो कि मतलब ब्लेस भी करती हैं और कई बार जो है इनसे कर्स भी मिल सकता है। तो ये तीनों रिलीजन में होती थी। तो ये देखो यक्षिणी की कितने अच्छे से, मतलब कितने प्रिसाइजली जो है स्कल्प्ट किया गया है यक्षिणी की मूर्ति को। ठीक है, दीदारगंज में है ये। ठीक है, दीदारगंज में लाइफ साइज, मतलब पूरी बड़ी है, बड़ी स्कल्पचर है, मतलब ऐसा कि नहीं छोटा कोई छोटी सी मूर्ति है, पूरा बड़ा स्कल्पचर है। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रॉक कट एलिफेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने अभी मैंने बताया आपको कि काफ़ी यक्षिणी की फोटो मिली है हमें, जानवरों की भी मूर्तियां मिली हैं। तो जानवरों की मूर्तियों का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ठीक है, देखो यहाँ पर हाथी की एक जो स्कल्पचर है वो हमें देखने को मिला है। कहाँ मिला है, धौली में मिला है। धौली कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो हमें ये जो एलिफेंट स्ट्रक्चर जो है ये हमें धौली में देखने को मिला है, और इसके साथ में हमें अशोका की एक इंस्क्रिप्शन मिली है। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मतलब कि अशोका के टाइम पर ये जो है स्कल्पचर बनाया गया होगा। ठीक है ना। हाथी का कहाँ पर है, धौली में। पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पर मिला है हमें स्कल्पचर। ठीक है, किसके टाइम पर बनाया गया था ये स्कल्पचर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में ही आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब और वैसे और एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, तो बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली हाथी की, जैसे कि हमने एनिमल्स के स्कल्पचर जो बनते थे उस टाइम पर यक्ष की देख ली, यक्षिणी की देख ली, हाथी की देख ली, मतलब जानवरों की देख ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो लोमस ऋषि केव है उसके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन उसके लोकेशन के बारे में बता रखा है कि जैसे लोमस ऋषि केव जो है वो भी अशोका के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, अशोकन पीरियड में ही बनाई गई थी, मतलब अशोका जो रूलर हैं वो उस टाइम पर जी रहे थे। अब लोमस ऋषि केव जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, वो बाराबार हिल्स में है। बाराबार हिल्स कहाँ पर है, गया में है। गया कहाँ पर है, बिहार में है। तो गया के पास जो बाराबार हिल्स हैं उनमें ही उस केव को खोदा गया है। ठीक है, केव का नाम क्या है, लोमस ऋषि केव। किसने दी थी, किसको दी थी, ये दी थी अशोका ने। ठीक है, किसको दी थी, अजीविका सेक्ट को दी थी। अजीविका सेक्ट क्या है, श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट, श्रमण ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है। जैसे बुद्धिज्म है ना, जैसे जैनिज्म है, वैसे ही अजीविका सेक्ट है। ठीक है ना, ये भी एक जो है सेक्लूजन में, इनका भी एक ऐसा ही एक ट्रेंड है। ठीक है, कि सेक्लूडेड लाइफ जीना, संसार से मुक्ति ले लेना और संन्यास ले लेना। ठीक है, बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उसे छुटकारा पाना। तो ऐसी जो है इनकी भी थिंकिंग है। तो अजीविका सेक्ट भी जो है एक श्रमण ट्रेडिशन का ही पार्ट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। ठीक है ना, तो मतलब कि श्रमण ट्रेडिशन सबसे ऊपर है, मतलब इन्हीं का पार्ट है। ये जो मूवमेंट्स आई हैं ये इन्हीं के श्रमण ट्रेडिशन का ही पार्ट है। तो यही जो है यहाँ पर बताया गया कि अशोका ने अजीविका सेक्ट को दी थी लोमस ऋषि केव। ठीक है ना, लोमस ऋषि केव यहाँ पर दिखाई गई है, हम देखते हैं एक बार। ये लोमस ऋषि केव है। ठीक है, यहाँ पर जो है आर्क सी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये हाथियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है स्कल्प्ट की गई हैं, समझ रहे हो। अब इसके अंदर जो है हम अगर जाएंगे, इसके अंदर अगर हम एंटर करेंगे तो ये स्क्वायर टाइप ऑफ केव है। ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। दरवाजे इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। ठीक है, एंट्रेंस करने के लिए। और पीछे राउंडेड स्ट्रक्चर है, पीछे राउंड। ठीक है, राउंडेड जैसे डोम टाइप स्ट्रक्चर मतलब। तो ऐसा जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइजली जानने की अंदर ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको कि लोमस ऋषि केव जो है वो हमें बाराबार हिल्स में उसे काटा गया है। बाराबार हिल्स है गया के पास में। गया कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। ठीक है ना, बिहार, समझ रहे हो। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी जगह पर केव्स हैं जो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें। तो यही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, मैंने सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। तो अब जो यही बताया गया कि बुद्धिज़्म जो जैनिज़्म जिनका इनकी पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही थी, जो इसी वजह से जो है स्तूपा और विहारा काफ़ी बने। ठीक है, काफ़ी लार्ज स्केल पर बने, जिनके बारे में हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा है। ठीक है, तो ये जो स्तूपास हैं इनकी लोकेशन के बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी लोकेशन यहाँ पर दे रखी हैं। राजगृह, वैशाली, वेथादीपा, पावा जो बिहार के अंदर हैं। कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्रामा जो नेपाल के अंदर हैं। कुशीनगर और पिपलवीना यूपी के अंदर हैं। कुशीनगर के बारे में तो अभी करंट अफेयर में भी कुशीनगर के बारे में थोड़ा चर्चा हो रही थी। किस लिए हो रही थी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मतलब ये जो जगह है इन पर हमें स्तूपास जो हैं देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट कर सकते हो आप इसको, अपने मेंस में लिख सकते हो। मेंस में आप नोट डाउन मतलब कोट कर सकते हो कि इन इन जगहों पर हमें स्तूपास मिले हैं बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड।
तो ऐसा ऐसा जो है ना हमें मतलब उस टाइम पर रिलीजियस और जो है सोशल मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमने ये कुछ नॉर्दर्न रीजन हो गए। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में हमें ये स्तूपाज मिले हैं। अगर हम और जगह पर बात करें कि क्या और जगह पर भी हमें स्तूपा मिले हैं, तो हाँ, और जगह पर भी मिले हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अवंती में कोई स्तूपा मिला है हमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड, क्या हमें गांधार में मिला है, क्या नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें मिला है। गांधार कहाँ पर है? गांधार नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। ठीक है, अफगानिस्तान के रीजन में है गांधार। अवंती कहाँ पर है? अवंती सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, मैप में दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। देखो ये जो है ना अवंती महाजनपदा जो अराइज हुआ था, अवंती ये है यहाँ पर। ठीक है, गांधार यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो है हमें और जगह पर भी जो विहार हैं, जो स्तूपा हैं, चैत्य हैं, देखने को मिलते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, मतलब एक जगह स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में ही मिल रहे हैं, वो और जगह पर भी मिल रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है हमें? ये यही दर्शाता है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो हैं बहुत बड़े स्केल पर स्प्रेड हो रहे थे इस टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर। ठीक है, अब स्तूपा हमने देखा था। ठीक है, विहार विहार के बारे में मैंने बता दिया कि विहार वो जगह होती हैं जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। ठीक है, मॉन्क रेजिडेंस, समझ रहे हो। और चैत्य वो जगह होती है जहाँ पर मॉन्क्स प्रे करते हैं, मॉन्क प्रेयर। ठीक है, मॉन्क जहाँ पर प्रेयर करते हैं उसे कहते हैं चैत्य। ठीक है, से चैत्य, अबे एग्जाम ये स्पेलिंग गलत हो रही है चैत्य। ठीक है, मॉन्क का रेजिडेंस कौन सा है? विहार। ठीक है, स्तूपा क्या होते हैं? रेलिक, जहाँ पे उनके रिमेन्स जो हैं उन्हें दफनाया जाता है। ठीक है, अब स्तूपा विहार जो चैत्य जो हैं ये दोनों धर्मों से ही बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धिज़्म से, लेकिन दोनों धर्मों से, जैनिज्म से भी, बुद्धिज़्म से भी, लेकिन ज़्यादा नंबर में अगर हम देखें तो वो पाए गए हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, और 3rd सेंचुरी BC का एक जो एग्जाम्पल जो कि अशोका के मतलब कंटेम्प्रेरी अगर देखें तो एक स्तूपा हमें मिला है बैरत राजस्थान में भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, और भी काफ़ी सारे स्तूपा मिले हैं, किसी को भी कोट कर सकते हो आप, बस यहाँ थोड़ा सा बता रखा है। लेकिन अगर एक अच्छा स्तूपा, एक ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्तूपा अगर हम देखें, ठीक है, हिस्ट्री में बुद्धिज़्म की, तो वो है एक सांची स्तूप। बहुत बार ये बात आएगी आपके आगे, चाहे कोई भी किताब पढ़ना, सांची का जो स्तूप है वो काफ़ी फेमस है और उसे ओवर द सेंचुरीज जो है बनाया गया है। अब सांची का जो स्तूप है वो कौन सा स्तूप है, कहाँ पर है वो? यही तो है सांची का स्तूप, देखो यही तो सांची का स्तूप है। ठीक है ना, तो ये जो स्तूप है बहुत फेमस है। ठीक है, बुद्धिज्म में, और इसके जो तोरान हैं, ठीक है, ये जो गेट बना रखा है, रेलिंग बना रखी है, ये एक टाइम पर नहीं बनी, ये आगे आगे जो है धीरे धीरे ओवर द सेंचुरीज बनी है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। अब आगे जो है यहाँ पर डोनेशन वगैरह के बारे में बात हुई है कि भाई कौन बनाता था इनको, किसके द्वारा बनाई जाती थी ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्तूपास थे ये शुरुआत तो 3rd सेंचुरी में हो गई थी इनकी बननी। ठीक है, 3rd सेंचुरी में बनना शुरू हो गए थे ये, लेकिन डेकोरेशन वगैरह जो है इनकी वो हमें देखने को मिलती है 2nd सेंचुरी में और उसके बाद में। ठीक है, 2nd सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, ऑनवर्ड्स। तो अब ये जो है इसमें कौन बनाता था इसको, देखो इसके पैटर्न जो होते थे ना, वो जो राजा रानी तो कम ही मिले हैं, बेसिकली जो लोग हैं, जो झुंड में, जो ग्रुप्स में, ठीक है, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई और प्रोफेशन के, जैसे स्टोन कार्वर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, स्टोन पॉलिशर हो गए, मतलब वो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इनमें देखा जाता है। कैसे पता चलता है हमें? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है भाई, खोद रखा है। ठीक है, पत्थरों पे नोट डाउन कर रखी है ये चीज़ें कि इस फलाने फलाने बंदे ने जो है इस पे ये डोनेशन दी है, इस ग्रुप के लोगों ने इतना डोनेशन दिया है। ठीक है, तो ऐसे जो है हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, और इसीलिए जो है हम ये मतलब हमें ज्ञान हो पाया इस बात का कि किंग्स, राजा और रानी तो कम पेट्रन थे, लेकिन ज़्यादा जो पेट्रनेज मिली है वो ग्रुप्स में मिली है हमें, और यही बात यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताई गई है। ठीक है, कि कलेक्टिव पेट्रनेज थी। ठीक है ना, कलेक्टिव पेट्रनेज थी, सिंगल पेट्रनेज जो है, रॉयल पेट्रनेज कम है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार आप देख लेना। आगे बात करते हैं स्पेसिफिकली लायन कैपिटल के बारे में, जो सारनाथ में मिली है, जहाँ से हमने अपना नेशनल एम्बलम एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो इसके बारे में जो है ना यहाँ पर सारा डिस्कस किया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैं इसके बारे में बेसिकली बता देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा मैं मतलब मुँह ज़बानी बता देता हूँ, इसके बारे में आप लाइन टू लाइन आप खुद पढ़ लेना। ये जो है ना, ये है लायन कैपिटल, ठीक है, लायन कैपिटल, ठीक है। 4 शेर बने हुए हैं, एक ये है, एक ये, एक ये और एक पिछली तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ। अब इनके बारे में जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, लेकिन इसके बारे इसका जो मोटिव है बनाने का वो मैं पहले बता चुका हूँ। धम्म चक्र प्रवर्तन जो है उसको सिंबलाइज करता है। धम्म चक्र प्रवर्तन किसको क्या है बेसिकली, फर्स्ट समन, ठीक है, फर्स्ट समन ऑफ बुद्धा है, ठीक है, फर्स्ट समन ऑफ गौतम बुद्धा जो है सारनाथ में जो दिया गया था उसको, उसी को हम कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और उसको सिंबलाइज करने के लिए, धम्म चक्र प्रवर्तन को सिंबलाइज करने के लिए उसकी याद में अशोका ने ये पिलर बनाया था, ठीक है। ये तो ऊपर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है उस पिलर का, पूरा पिलर तो मतलब हमने अभी पहले देखा था, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पूरा पिलर है, ठीक है, पूरा पिलर जो है ऐसा होता है। तो हमें ये पूरा पिलर जो है देखने को मिला है वहाँ पे सारनाथ में। ये ऊपर की उसकी लाइन कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन कैपिटल है उसकी ऊपर की, जो 4 शेर बने हुए हैं। ये जो है इसे बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल ड्रम, बोल सकते हो आप, ड्रम, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ये स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, ठीक है। ये है लोटस, लोटस बॉटम, ठीक है। इन्वर्टेड बोल सकते हो, इन्वर्टेड लोटस कह सकते हो आप इसको। तो ये जो है ना, ये बेसिकली पार्ट हैं इसके, ठीक है, ऊपर के जो पार्ट हैं पिलर के, ये इसके पार्ट हैं। हमने क्या लिया है, हमने लोटस को नहीं लिया, हमने लोटस को हटा दिया है एम्बलम में से, हमने ऊपर वाला पार्ट लिया है, ठीक है। हमने ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा नेशनल एम्बलम का पार्ट है। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट जो है नेशनल एम्बलम में लिया गया है, ठीक है। तो हमने ये लिया है, ठीक है, हमने ये पार्ट लिया है और लोटस को जो है हमने हटा दिया है, ठीक है। लोटस जो नीचे का जो लोटस दिख रहा है हमें यहाँ पर, इसको हमने नहीं लिया है, ठीक है, ये हमने ऊपर का लिया है। और अब इसके साथ इसके पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये पार्ट हो गया इसका, ठीक है, ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है सिलेंड्रिकल ड्रम, ये लोटस बेल बॉटम तीसरा पार्ट है, ठीक है। अब नीचे इसके जो पिलर की जो बॉटम होती है वो चौथा पार्ट हो गया, ठीक है। और पांचवा पार्ट कौन सा है, पांचवा पार्ट एक यहाँ पर एक चक्र भी था, ठीक है ना, एक यहाँ पर एक चक्र भी था ऐसे, ठीक है, वो इसका पांचवा पार्ट था। लेकिन क्या हुआ कि वो काफ़ी टूटी हुई कंडीशन में है, वो टूट गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक जो है फोटो लगा रखी है, उससे आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो है ना, देखो यहाँ पर जो है ये व्हील जो है, ठीक है, व्हील जो है ये इसका पांचवा पार्ट है। धम्म चक्र प्रवर्तन इसीलिए बोलते हैं धम्म चक्र, ठीक है, धम्मा को डिनोट करने के लिए चक्र, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो है ये धम्म चक्र प्रवर्तन को ये पूरा पिलर डिनोट करता है, फर्स्ट समन ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज करता है, ठीक है। ये पूरा पिलर फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा को डिनोट करता है ये पूरा पिलर, इसीलिए इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक धम्म चक्र, धम्मा के लिए एक चक्र बनाया गया है, ठीक है, धम्मा को डिनोट करते हुए एक चक्र है, ठीक है, तिल्लियों का एक चक्र, तिल्लियां हैं बीच में, देखो ये, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखो एक जानवर भी बना रखे हैं, ये 2 जानवर है, मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर, ठीक है, 2 हॉर्स है, एक एलिफेंट है, ठीक है, एक लायन है और एक बुल है, ठीक है, ये 4 हैं। फिर से मैं लिख रहा हूँ, मतलब बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। ये 4 जानवरों की जो फोटो है स्कल्प्ट की गई है यहाँ पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर, ठीक है, 2 यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर हो गई और 2 उस पीछे की तरफ हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं इसमें। तो यही जो है ना, इसमें सारा कुछ जो है बताया गया है, बेसिकली मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हो इतना तो, लेकिन मैंने सब कुछ जो है इसमें बता दिया कि इसमें बेसिकली पता है क्या, इसमें क्या करा गया है, इसमें इसको ना एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी जो यहाँ पर दाढ़ी जो है शेर की वो कैसी है, ठीक है, इसके पैर जो हैं बहुत मजबूत दिख रहे हैं, समझ रहे हो, कि ये जो जानवर हैं यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। ये जो चक्र है इसमें 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है। ये जो है ये नीचे जो लोटस बॉटम जो बना रखा है काफ़ी ध्यान से बनाया गया, मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, लेकिन बेसिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। अब ये हमने देख लिया है इसको, इसके ये जो पूरा है ना, इतना जो ये दे रखा है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, ये डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। तो इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई इसमें यूँ नहीं है कि मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आगे जो है दीदारगंज, दीदारगंज के बारे मतलब इस यक्षिणी के इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो यक्षिणी की जो फोटो है, मतलब इसमें यही डिस्क्रिप्शन इसमें भी यही दी गई है, लेकिन ये कहाँ पाई गई है? दीदारगंज में पाई गई। दीदारगंज कहाँ पर है? पटना के अंदर है। ठीक है, कब पाई गई है? मौर्यन पीरियड में पाई गई है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे ना मतलब कितनी प्रिसाइजली बनाया गया है। ठीक है, देखो कितनी प्रिसाइजली बनाया गया है इस स्ट्रक्चर को, इसके बारे में यही एक्सप्लेन कर रखा है नीचे। जैसे कि माला है, ठीक है, माला कितनी मतलब कितनी प्रिसाइजली पूरे गोल हैं सारे। ठीक है, सारी बीड्स जो हैं पूरे गोल हैं। ठीक है, एक जो है एक हाथ तो शायद टूट रखा है, लेकिन दूसरा हाथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक हाथ जो टूटा हुआ है, लेकिन दूसरा हाथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और कैसी जो है मतलब क्लोथिंग है, वो कितनी मतलब प्रिसाइजली जो है उसको बॉडी से लगाया गया है, ताकि मतलब ना कि वेस्ट जो है स्लेंडर वेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो मतलब कि देखो कितनी प्रिसाइजली है उस टाइम पर इस चीज़ को बनाया गया होगा। ठीक है, इस यक्षिणी की इमेज को बनाया गया होगा दीदारगंज में। तो वही जो है ना, वही सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब कि यक्ष और यक्षिणी की जो वर्शिप है उस टाइम पर भी उस टाइम पर होती थी, काफ़ी काफ़ी लार्ज स्केल पर होती थी। समझ रहे हो? यही बात हमें ये चीज़ दर्शाती है। ठीक है ना, कि अगर कोई वर्शिप नहीं करेगा उसको तो मूर्ति क्यों बनाएंगे लोग? ठीक है ना, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर हमने देख लिया है। अब आगे जो है यहाँ पर क्या बताया गया, थोड़ा सा एक बार ना मैं ये पहले बताना भूल गया था स्तूपा के बारे में, ये डिस्कस कर लेते हैं। अब स्तूपा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिकली हम जो सांची स्तूप देखा, जैसे देखो, ठीक है, सांची स्तूप में हमने क्या बताया था आपको कि देखो ये जो है ये है तोरान। ठीक है, तोरान। ठीक है, तोरान गेटवे, यानी गेटवे को बोलते हैं तोरान। ये जो है इसे बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, हर्मिका यहाँ पर स्क्वायर टाइप ऑफ या सर्कुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इसके सेंटर में एक हमें छत्र मतलब छतरी टाइप बोलते, छतरी बोलते हैं ना, हम हिंदी में छतरी बोलते हैं, जो बारिश में आप यूज़ करते हो। तो वैसा ही स्ट्रक्चर देखो, 1 2 और 3। ठीक है, मतलब छतरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है इसके सेंटर में, हर्मिका के सेंटर में। ठीक है, तो मतलब ये बनाना जरूरी है, ध्यान में रखना है इसको। इमेज जो है जरूर बना के आना। अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए स्तूपा से रिलेटेड, तो स्तूपा की इमेज जो है वो जरूर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, अब ये जो है ये डोम टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्तूपा डोम बोल सकते हो आप इसको, या फिर इसको अंडा भी बोलते हैं, ANDA। ठीक है, अंडा या स्तूपा डोम। ठीक है, स्तूपा डोम, ये सर्कुलर, ये जो इतना जो दिख रहा है ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तूपा डोम। ठीक है, ये हो गया तोरान, हो गया स्तूपा डोम, हो गया छत्र हमने देख लिया, हर्मिका हमने देख लिया, यस्ती जो डंडा सा जो है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये छतरी होगी, इसके वो डंडा जो है इसे बोलते हैं यस्ती। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में प्रदक्षिणा पथ होता है। एक प्रदक्षिणा पथ किसको बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ होता है कि ये जो डोम है ना, ठीक है, ये जो डोम है इसके चारों तरफ जो घूमने का, ठीक है, घूमने का एक जो सर्कुलर जो रास्ता बना रखा है, इसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ इसमें दे रखा है नहीं दे रखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ मतलब कि सरकम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, सरकम एम्बुलेटरी पाथ जो घूम रहा है चारों तरफ, जो है इसकी जगह बना रखी है घूमने की, ताकि जो डिवोटीज हैं वो इसके चारों तरफ सर्कल में चक्कर काट सकें। ठीक है ना, अपने प्रे कर सकें और चक्कर काटें, तो मतलब ना अपने डिवोटी जो हैं वो अपनी एक्सप्रेस कर सके अपनी भावनाओं को। तो इसीलिए जो यहाँ पर डिवोटीज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला जो चीज़ है ये है रेलिंग। ठीक है, ये मतलब ओवर द सेंचुरीज बनाई गई हैं, ये नहीं कि एक टाइम पर बना दी, लेकिन ये रेलिंग्स हैं। इन पर काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल जो है आर्टिस्टिक स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी, जातका स्टोरीज मिलेंगी देखने को। ठीक है, या बुद्धिज़्म से मतलब गौतम बुद्धा की लाइफ से स्टोरीज जो हैं वो भी इस पर बनाई गई हैं, स्कल्प्ट करी गई हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तोरान पे भी मिलती हैं, इस पर भी मिलेंगी, रेलिंग पे भी मिलेंगी। समझ रहे हो? तो मतलब यही है कि ये भी तोरान है, ये भी तोरान है, ये भी तोरान है। ठीक है, ईस्ट तोरान, वेस्ट तोरान, मतलब गेटवे है बेसिकली। ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ के बारे में बता दिया। ये रेलिंग होगी। ठीक है, रेलिंग हो गई ये। ठीक है, ये स्टेयरवे गेट, ये स्टेयरवे होगी, सीढ़ी हो गई, यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ हो गया, तोरान हो गया, सारा कुछ मतलब मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
तो देखो ये जो है यहाँ पर इवोल्यूशन दिखा रखा है, इवोल्यूशन की पिक्चर मैंने लगा दी है यहाँ पर कि देखो शुरू में कैसे होता था। शुरू में स्तूपा सिर्फ सिंपल होता था, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर में उनकी जो है रिमेन्स डाल दी और ऊपर जो है इसको कवर कर दिया, ठीक है ना, ऊपर कवर कर दिया इसको। अब धीरे देखो पहले हर्मिका बना दी, ठीक है, हर्मिका और छत्र बना दिया, ठीक है। इसके बाद में जो है सीढ़ी हम बना दी, यहाँ पर एक घूमने का रास्ता बना दिया। मतलब ऐसे जो है ना कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड से फिर इंडो ग्रीक पीरियड आया, ठीक है, 3rd सेंचुरी से 2nd सेंचुरी BC। फिर उसके बाद में कुषाण के पीरियड में भी हमने और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है ना, कि और बड़ा बना दिया इसको और उसको मतलब एलैबोरेटली स्कल्पचर जो है इस पर डिज़ाइन कर दिए। तो ऐसा जो है ना इवोल्यूशन है स्तूपा का, ठीक है। मतलब एक टाइम पर नहीं बनता, और यही जो चीज़ है ना ये सारा इसमें बता रखा है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ये अंडा होता है, ठीक है, बेसिकली इसको अंडा बोलते हैं, ठीक है। इसकी ये हर्मिका हो गई, छत्रा हो गया, सारा कुछ मतलब मैंने बता दिया, कुछ बचा नहीं है अब इसमें, ठीक है, बताने को कि मैं दोबारा रिपीटली इसको बार बार मैं आपको बताऊं। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे जो है ना बेसिकली क्या होता है बुद्धिज्म में, पहले जो होता था कि पहले ना गौतम बुद्धा को कैसे वर्शिप करते थे, उनके फुटप्रिंट से, स्तूपा से, ठीक है। एक सिंबल को वर्शिप करते थे जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड था, ठीक है ना। जैसे स्तूपा है, उनका स्तूपा, उनकी जो रिमेन्स है उसको वर्शिप कर रहे हैं, उनके जो चरण हैं, ठीक है, उनके चरणों के जो एक साइन है, सिंबल है, उसको वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है पहले मतलब वर्शिप करते थे लोग, सिंपल वर्शिप, ठीक है, सिंपल। ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनाते थे और ज़्यादा ना कि मतलब डेकोरेट नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ थोड़े टाइम बाद, जैसे टाइम बढ़ा, जैसे कुषाण का पीरियड आया, इंडो ग्रीक का पीरियड आया, तो हमें ज़्यादा ना थोड़ा सा कि मतलब डिज़ाइनिंग देखने को मिली। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि डिज़ाइनिंग जो है, स्कल्पचर जो है, जातका स्टोरीज़ हैं या गौतम बुद्धा की लाइफ से जो स्टोरीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इन रेलिंग्स के ऊपर। कहाँ, किसकी रेलिंग के ऊपर? स्तूपा की रेलिंग के ऊपर। जो रेलिंग बना रखी है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेलिंग यहाँ पर दिख रही है, ये रेलिंग जो दिख रही है, इस पे स्कल्पचर मिलेंगे आपको। और दिखा भी देता हूँ मैं, लाइव दिखा भी देता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज भी है जो मैंने डाली है, देखो ये देखो, ठीक है। ये जो है सांची स्तूप की ही मतलब एक इमेज है। देखो कितने एलैबोरेटली स्कल्प किया गया है, ठीक है ना। जानवर देखो, हाथी देखो यहाँ पे, घोड़े देखो, ठीक है, आदमी यहाँ पर कैसे मतलब कितने एलैबोरेटली स्कल्प कर रखा है। शेर की फोटो देखो, मतलब जवाब नहीं है, ठीक है ना। लाजवाब बोलेंगे इस चीज़ को, हम लाजवाब बोलेंगे। तो ये जो स्कल्पचर है ना, मतलब ये डिज़ाइनिंग उस टाइम पर नहीं हुई थी, शुरुआत में नहीं हुई थी, ये बाद में आई है, ठीक है। बाद में बनाया गया है इन चीज़ों को, ठीक है ना। बाद में डिज़ाइन हुई है। देखो जैसे ये है ना, ये देखो यहाँ पर जो है बनाया गया है, ये पूरा है भाई, ये तोरान का ही डिज़ाइन बना रखे हैं ये। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बाद में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीटेडली मैं बार बार बोलूँगा उसको तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, हम कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं ये बताई गई हैं, ठीक है। जातका स्टोरीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, गौतम बुद्धा की लाइफ से स्टोरी डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। कि जैसे जब उन्हें इनकी एनलाइटनमेंट मिल रही है उनको, या उनके बर्थ के बारे में, या रिनासिएशन जब उनको मुक्ति मिली है, ठीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन की बारे में जो है डिज़ाइन करा गया है। धम्मचक्र प्रवर्तन याद करो, वही जब बुद्धा अपनी फर्स्ट टीचिंग दे रहे हैं, या फिर महा परिनिर्वाण, ये भी कई बार आता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ये जो उनको मिला था, ये जो उनको छुटकारा मिला था, बेसिकली लिबरेशन मिली थी, इसको भी कई जगह पर जो स्तूपा में डिस्क्राइब किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं स्तूपास के ऊपर, उनकी रेलिंग्स के ऊपर, ठीक है। केव्स के अंदर, बेसिकली केव्स के अंदर भी बहुत मिलेंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। अब सारा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा मैं इस मतलब एक ही वीडियो में, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि केव्स के अंदर भी जो है मिलती हैं। केव्स के अंदर भी स्कल्पचर हमें बहुत सारे मिलेंगे, अजंता केव्स के अंदर देखेंगे हम अभी आगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो जातका स्टोरीज अलग अलग, झंड जाटका, विदुरपुंदी जाटका, रूरू जाटका, सीबी जाटका, मतलब ये जातका स्टोरीज हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो है मतलब उस टाइम पर चीज़ें होती थी। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो टाइम तो लगता है, ठीक है, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो टाइम तो लगेगा, और इसीलिए जो है ना ये थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो जाता है। लेकिन आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अब भी कोई डाउट है, ठीक है, अब भी कुछ आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं उसके ऊपर भी एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
है।